आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके ज्ञान पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने ह्यूमन राइट्स की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट्स ऑफ चाइल्ड जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर बच्चों को अधिकारों की जरूरत क्या है। तो देखिए, जो बच्चे हैं वो किसी भी समाज का, देश का भविष्य होते हैं। इसीलिए हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करनी है और उनको केयर की जरूरत होती है तो केयर प्रोवाइड करनी है, ताकि बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, अच्छे से वो ग्रो कर सके, अच्छा सीख सके, ताकि हमारा भविष्य भी अच्छा हो। इसीलिए विलियम ब्लैकस्टोन बोलते हैं कि पेरेंट्स की 3 इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं कि वो बच्चों को अच्छा मेंटेनेंस प्रोवाइड करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें। जब हम राइट्स ऑफ चिल्ड्रन पढ़ते हैं तो सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस ने 1924 एक डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया, जिसे बोलते हैं डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जिसे जनरल डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड भी बोलते हैं, और इसको लिखा गया था बाय एग्लेंटाइन जेब। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भी बाद में इस डेक्लेरेशन को अडॉप्ट किया और इसको बड़े अच्छे से फ्रेम करके बताया कि बच्चों को हमें कौन कौन से अधिकार प्रोवाइड करने चाहिए और किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। यूनिसेफ का नाम आप सभी ने सुना होगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, और इसको बनाया गया 11 दिसंबर 1946 में। इसकी फंक्शनिंग के लिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया इन 1965। देखिए, यूनिसेफ का पर्टिकुलरली काम है बच्चों की कंडीशन को चेकआउट करना, कि बच्चों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अच्छी एजुकेशन मिलती है या नहीं मिलती, कहीं पर बच्चों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों को चेक करता है यूनिसेफ, बच्चों के बेनिफिट के लिए काम करता है यूनिसेफ मेनली। सो इट वॉज क्रिएटेड मीट द इमरजेंसी नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस इन पोस्ट वॉर यूरोप एंड चाइना। यूनिसेफ बिलीव करता है कि ऑल चिल्ड्रन हैव अ राइट टू सर्वाइव, थ्राइव एंड फुलफिल देयर पोटेंशियल फॉर अ बेटर वर्ल्ड। मतलब कि हमें बच्चों को एक बहुत ही अच्छा भविष्य देना है, बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करना है, और बच्चों का अधिकार है कि उनको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले सारी, जैसे खाना है, अच्छा पानी है, अगर कहीं पर कोई मतलब आपदा आ जाए तो सबसे पहले बच्चों को बचाना है। तो हमें बच्चों के ऊपर फोकस करना है मेनली। After World War II, its aims were extended to address the long-term needs of children and women in developing countries. इसमें मेनली एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, इनको इंक्लूड किया गया था कि हमें बच्चों को और विमेंस की हेल्थ फैसिलिटी, उनकी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है, जो उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड करें। तो यूनिसेफ ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिसके चलते बाद में यूनाइटेड नेशन सिस्टम का एक परमानेंट पार्ट बन गया। यूडीएचआर का आर्टिकल 25 पैरा 2, आईसीसीपीआर का आर्टिकल 23 एंड 24, आईसीएससीआर का आर्टिकल 10, ये सब बात करते हैं कि हमें बच्चों को स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। लेकिन ये कोई भी प्रिंसिपल किसी भी स्टेट के ऊपर लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसी वजह से यूएन जनरल असेंबली एक कन्वेंशन हेल्ड करते हैं और उसको अडॉप्ट करते हैं, जिस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और इसको अडॉप्ट किया जाता है जनरल असेंबली के द्वारा ऑन 20 नवंबर 1989 को, और ये फोर्स में आती है कन्वेंशन ऑन 2 सितंबर 1990। कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया ऑन 20 नवंबर 1989। इसकी 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं, जो कि पेपर के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फर्स्ट वन है, इसमें बोला गया वी प्रोहिबिट द चिल्ड्रंस इन्वॉल्वमेंट इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। मतलब कि बच्चों का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में। जैसे कि 2 कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ती हैं तो बच्चों को रिक्विट नहीं करना है। आर्मी अगर लड़ाई कर रही है तो बच्चों को नहीं मारना है, उनके ऊपर किसी प्रकार का अटैक नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल, सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, केम इनटू फोर्स ऑन 25 मई 2000। जो सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल है, इसमें मेन फोकस था कि हमें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन को रोकना है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकना है, और जो बच्चों को खरीदते बेचते हैं इन एक्टिविटीज को भी रोकना है। मतलब कि हमें इंटरनेशनल लेवल तक बच्चों को सिक्योर रखना है, बच्चों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, बच्चों का फिजिकली, सोशली, सेक्सुअली शोषण नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। एंड द थर्ड ऑप्शनल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑन अ कम्युनिकेशन प्रोसीजर।
देखिए, अपना जो संविधान है ये बच्चों को कुछ राइट्स ग्रांट करता है स्पेशली, जैसे कि आर्टिकल 14, इसमें तो कॉमन है, राइट टू इक्वालिटी सब में आएगा ये। देन आर्टिकल 15 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो अलग से प्रोविजन या कानून बना सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। देन आर्टिकल 21A में बताया गया है कि बच्चों के पास अधिकार है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का, मतलब कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और सरकार की ड्यूटी है कि उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करे। Then Article 23 prohibits trafficking, forced labor and beggar. For trafficking का मतलब है कि बच्चों को खरीदना बेचना ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। फोर्स लेबर बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं कराना चाहिए। एंड बेगर का मतलब ये है कि जैसे बच्चे भीख मांगते हैं, हमें इन सभी एक्टिविटीज को रोकना है। वैसे तो ये प्रोहिबिटेड हैं, लेकिन फिर भी होती हैं, तो इनको कंट्रोल करना है, बच्चों को इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना है। Then Article 24 is about no child below 14 years shall be employed in factories, mines and hazardous work. अब आपको पता है कि फैक्ट्री, माइंस और हैजार्डियस प्लेस कितनी खतरनाक होती हैं हेल्थ के लिए, तो हमें बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा के रखना है और उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कुछ आर्टिकल हैं जो बच्चों से रिलेटेड हैं, जैसे कि आर्टिकल 39E, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड और फोर्स्ड इनटू अनसुटेबल जॉब्स, अगेन द सेम थिंग। Then Article 39F, children and should grow in freedom and dignity protected from exploitation, मतलब बच्चों के साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। Article 41 is related to the right to education and assistance in certain cases. Article 45 state to provide early childhood care and education for children below 6 years. इसके लिए बच्चों के लिए गाँव में जैसे आंगनवाड़ी खोली जाती है, सब इसीलिए होती हैं ताकि बच्चों को चाइल्डहुड केयर मिले और अच्छी एजुकेशन मिले। Then Article 47, duty of state to raise the level of nutrition and standard of living, important for the child health. फंडामेंटल ड्यूटीज में एक ऐसी ड्यूटी है जो बच्चों से रिलेटेड है, दैट इज द आर्टिकल 51A क्लोज K, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। इसका मतलब ये है कि देखो, स्टेट की ड्यूटी है कि वो स्कूल खोलेंगे सरकारी, जहां पर बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं, जहां पर फ्री एजुकेशन मिलेगी और कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान भी है। लेकिन बच्चों को एनरोल कराने की ड्यूटी किसकी है? पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो इसीलिए बच्चों को स्कूल में भेजने की ड्यूटी जो है वो पेरेंट्स की है, गार्जियंस की है। तो बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर एक ड्यूटी इंपोज की गई है कि आपको बच्चों को स्कूल में भेजना है और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो आज के अपने टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।